तो नाज़रीन, हमारे साथ रेंजर्स के जवान मौजूद हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी दफ़ा मैं माशाल्लाह कहूँ उतना कम होगा। और महक माशाल्लाह देखे ना, ये हमारे जवान, ये कद काट, ठीक है। और मुझे बात करने के लिए महक ऊपर देखना पड़ रहा है। और ये जब ऐसे हमारे रेंजर्स के जवान हो गए तो दुश्मन कैसे ना डरे, कैसे उन पे खौफ था। ये मूंछों का ताओ, ये जब परेड होती है वहाँ पर जो धाक बिठाते हैं, ये जो नारे यहाँ से हम लोग मारते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर नारे मारते हैं, वो दिल्ली सरकार को वहाँ तक जाकर हिला कर आते हैं। तो यही जवान महक हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद साहब और मुजम्मिल साहब। बिल्कुल, इनसे हम जानेंगे कि ये इस परेड का हिस्सा होते हैं और जब नारे लग रहे होते हैं तो क्या इनका जज्बा होता है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप इस परेड का हिस्सा होते हैं और आप ही वो जो मूंछों को ताव देते हैं, बड़े मशहूर है, आप लोगों की मूंछें बड़ी मशहूर है। कैसा महसूस होता है, क्या जज्बा होता है? माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस परेड का हिस्सा हैं। जो मुखालिफ समत की आवाम है वो यकीनन वो भी नारे लगाती है। वो जो प्रेशर होता है, क्या फील होता है, दिल में क्या होता है, दिमाग में क्या होता है? दिमाग में कुछ नहीं होता, हमारे ये है कि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम इधर परेड का हिस्सा हैं। और जब ये लोगों का क्राउड और इनकी आवाज़, इनका जोश होता है, उससे हमारा जोश और बढ़ जाता है। जबरदस्त, ये देखिए ना, यही होता है जोश, जोश को मजीद बढ़ाता है। उमेर जोश अवाम के नारे भी मजीद बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे हमारे माशाल्लाह जवान हैं, हमने इसीलिए जो इनकी धाक है, हमने मुखालिफ समत के जो फौजी है कई मरतबा उनको फिसलते हुए देखा है, वहाँ पर गिरते हुए देखा है। तो क्यों ना ज़ाहिर उनके ऊपर ये धाक बिठाएंगे, ये मूंछों का ताव। और ये जो अंदाज़ है ये आपको और पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। जाहिर साहब, हम बात कर रहे हैं जोश और जज्बे की। जोश जज्बा उसके हवाले से तो बताएं, लेकिन जब क्रिकेट का मैच होता है ना, जो क्राउड होता है वो बार बार खिलाड़ी होता है। तो जो पाकिस्तानी कौम, उनके नारे, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, कलमा शहादत के नारे हैं, ये नारे जज्बा बढ़ाने में कितना किरदार अदा करते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की नुमाइंदगी के लिए ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो जब पब्लिक की तरफ देखते हैं तो पब्लिक नारा तकबीर अल्लाह अकबर के जब नारे लग रहे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है और हम ज़ोर से पाँव मारते हैं, ज़ोर से परेड करते हैं और दुश्मन के दिल को हिलाते हैं। दुश्मन का दिल तो हमने कई बार हिलाते हुए देखा है आपको, और उनके पाँव फिसलते हुए भी हमने कई मरतबा देखा है। जब आप फिसलते हुए हमने देखे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप उनकी आंखों में आंखें डालकर, एक ऐसा परेड का मोमेंट होता है, आंखों में आंखें डाल रही हैं, मूंछों का ताव हो रहा है, और अपनी ये जो हमारी शान है, हमारी जो पग है, पगड़ी है, इसको आप ऐसे करके झटका देते हैं, हिलाते हैं। तो वो जो मोमेंट है जब आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, वो जज्बा क्या होता है, क्या दिल कर रहा होता है उस वक्त? नंबर बात तो यह है कि दुश्मन हमारी आंखों में आके डाल ही नहीं सकता, तो हमारे अंदर सलाम का जज्बा है और हमारे अंदर जोश होता है। ठीक है, सलाम का जज्बा लेके हम जब दुश्मन के सामने जाते हैं तो दुश्मन पे एक खौफ तारी होता है हमारा, और दुश्मन हमारी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। और हमारी आंखों में जज्बा होता है, अवाम का जोश होता है, और हम दुश्मन को ललकारते हैं, डराते हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। तो महक, हम छोटे होते जा रहे हैं या हमारे जवान माशाल्लाह एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये क्यों ना वहाँ पर जो हमारे मुखालिफ समत के फौजी हैं उनके ऊपर अपनी धाक बिठाएं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ना माशाल्लाह, मैं तो 3 दफा माशाल्लाह कहूंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुखालिफ समत की नजर ना लग जाए। और ये जो जवान है, ये सीना चौड़ा करके खड़े हैं, मूंछों को ताव देके खड़े हैं, तो इनकी अपेरेंटली ये जो है ना, मतलब आपको होता है कि नहीं नहीं भाई, पंगा नहीं लेना। अच्छा, एक दफ़ा तो मैं भी जब आया, इनाम भाई हमारी तरफ आया, बाकी रेंजर्स के जवान हैं, एक दफ़ा मैं भी खबर आया थोड़ा सा। इनाम भाई, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, परेड में आप जा रहे हैं, आपकी पूरी टीम है यहाँ पर। रेंजर्स के जो जवान हैं, कैसा जज्बा है? बॉर्डर्स पर तैनाती है, वाघा बॉर्डर पर हमारे रेंजर्स के जवान, ये पूरे वाघा का कंट्रोल उनके पास है, परेड उनके हाथ में है, तो जज्बा कैसा होता है यहाँ?
जज्बा यहाँ पे इस मुल्क, इस मुक़द्दस कौम और इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ का जो मुक़द्दस फ़रीज़ा है वो हमारे जज्बे ईमानी का बुनियादी हिस्सा है। हम इसको बुनियादी हिस्सा समझते हैं और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़े हैं और हम दुश्मन के सामने ऐसे ही हैं जैसे एक सीसा फलाई दीवार। और हम हर मुश्किल, हर कुर्बानी जिसका कभी हमने ना पहले कभी दरेक किया, ना कभी आइंदा किसी वक्त में किसी भी कुर्बानी से दरेक करेंगे। और यही जज्बा हमारा रहता है और इस कौम को, इस कौम की मोहब्बत को, जिसका ये हमारे साथ अटूट और ये जो हमारे साथ उनका रिश्ता है जो ना कभी टूटने वाला ना बिछड़ने वाला है, इस कौम के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। बिल्कुल एजाज़ की बात है। और मैं एक इनाम भाई आपसे एक आखिरी सवाल हम करेंगे, ये जो कौम हमारी आ रही है इसका जज्बा, इनके जो नारे हैं वो कितना हौसला देते हैं हमारे जवानों? देखिए, इनका जज्बा, इनका वलवला तो जो है ना वो एक बुनियादी चीज़ है। जो हमारा जोश व जज्बा इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए है वो मज़ीद तक़वियत इसको वही इस चीज़ से मिलती है कि यहाँ पे जो अवाम हमसे मोहब्बत करती है, यहाँ पे हमारे लिए आते हैं, जो हमारे लिए नारे लगाते हैं, जो इतनी मोहब्बत से हमारे लिए यहाँ पे आते हैं, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और हम इसे अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं। और इस वजह से ही हमें इस मुल्क के दिफा और इस मुक़द्दस कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिला चीज़ बख्शती है वो यही है, जो हमारी आवाम का जज्बा और हमसे मोहब्बत है। हमारे लिए भी एजाज़ है कि आप हमारे दरमियान मौजूद है और ऐसे जवान जिस कौम के पास हो उस कौम को डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये मौजूद है तब तक हम सुकून की सांस ले सकते हैं, सुकून के साथ सो सकते हैं। तो जनाब, हमने अपने रेंजर्स के जवानों की बात की, लेडी रेंजर्स से भी हम आपको मिलवाएंगे। ये भी रेंजर्स का हिस्सा है और ख़वातीन हर कदम पर, हर जगह मर्दों के शाना बेशाना हमें नज़र आ रही हैं, बल्कि हमारा फ़ख्र बन रही है। अच्छा, मेरे साथ 3 ख़वातीन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स से। उनसे मैं जानूंगी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। उनमें से खातून इस परेड का हिस्सा होती है, तो आप मुझे बताइएगा कि आप इस परेड का हिस्सा हैं, बिंगा खातून, जाहिर सी बात है आपका जज्बा बहुत पीक पर होता है, एक अजीब सा जोशो खरोश होता है, क्या फीलिंग्स होती है आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तस्मीम फातिमा है। मैं बतौर JCP वाघा पर अपनी ड्यूटी और परेड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आपने मुझे परेड के बारे में क्वेश्चन किया है, हमारी एक तो ड्यूटी होती है और एक हमारी परेड होती है। जब हम परेड करते हैं, हम जो आवाम आ रही है, हम उसका मोराल देख के तो जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो डबल अप हो जाता है। हमारे माँ बाप को भी हम पे फ़ख्र है कि हम कौम की बेटियाँ हैं। हम JCP वाघा पे रह के हम इंडिया और पाकिस्तान की सरहद के दरमियान ड्यूटी कर रहे हैं। ज़बरदस्त और यूनिटी के साथ बल्कि परफॉर्म की जा रही है। मैडम, आप मुझे बताइएगा आपकी क्या ड्यूटी है आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सालजा कमर है और हम यहाँ पे परेड सेरेमनी में फर्स्ट पे पार्टिसिपेट करते हैं। लेडी रेंजर्स को बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए रखा गया है और एक जो परचम कुशाई की तकरीब है उसमें हम लोग सबसे पहले चलती हैं और इस परचम कुशाई की तकरीब को आगे लेके चलती हैं। ये इस चीज़ को शो करता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की जो तरक्की है, उसकी जो मनाजिल है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मिस, मुझे ये बताएगा कि मैं चाहूँगी कि आपके तवज्जुह से, मेरे चैनल के तवज्जुह से हर एक पाकिस्तानी को पता चले कि यहाँ पर जो ख़वातीन काम करती हैं कितनी डेडिकेशन के साथ, और स्पेशली माहौल ख़वातीन के लिए यहाँ पर किस तरह का हो। यहाँ पे बेसिकली फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, उनको बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं फेस करना पड़ती। इधर इट्स हमारी ये जो चेक पोस्ट पे ड्यूटी है, हमारी ये जो परेड पे ड्यूटी है, ठीक है, हमें मतलब हर तरह से जो है वो फीमेल को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि इन्हें किसी किस्म की परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब आपको सपोर्ट किया जाता है, फील सेव करते हैं और जज्बे के साथ आप अपनी ड्यूटी देते हैं। एक और खातून रेंजर्स एहलकार में हिस्सा मौजूद है। मैडम, आप भी परेड का हिस्सा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एक परेड का हिस्सा हूँ। JCP वाघा पे अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। जबरदस्त। तो मेरे साथ मेरी ये बहनें, इस कौम की बेटियां एक और पाकिस्तान के लिए नारा लगाएंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद।